SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एस्ट्रोनॉमी। फल्कियात के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि ये कौन सी साइंस है। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी वो साइंस है जो ज़मीन के बाहर मौजूद जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारे पास स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, गैलेक्सीज हैं और दीगर बड़े बड़े कायनाती अजसाम है, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। तो ये उनकी मोशन, उनके स्ट्रक्चर और किस तरह वो बनती है, उनकी फॉर्मेशन और उनके एवोल्यूशन को समझने की कोशिश करती है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी है। तो इसमें हम देखते हैं कि आसमान के ऊपर नजर आने वाले जो बॉडी है, जो बड़े बड़े अजसाम हमें नजर आते हैं, ये कैसे हरकत करते हैं और इनका साइज कितना है, इनके अंदर क्या हो रहा है, और हमें कायनात के ओरिजिन और इसकी करंट स्टेट और इसके मुस्तकबिल के बारे में भी अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स मौजूद है। कायनात चूँकि बहुत बड़ी है तो इसमें आम मीटर्स, किलोमीटर्स, ये इतने बड़े फासले को मापने के लिए काफ़ी नहीं है। तो जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, जो माहिर फल्कियात जिनको कहते हैं, उन्होंने इसके लिए ख़ास किस्म के यूनिट्स बनाए हुए हैं, जिनको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अब वो कहते हैं ना कि ज़मीन और सूरज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो वो 149 मिलियन किलोमीटर्स, अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर्स आप कर लें, तो 150 मिलियन किलोमीटर्स इनके दरमियान फासला है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे प्लैनेट्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मापने के लिए तो फिर वो यूनिट्स जो है वो इन्होंने बनाए हुए हैं। तो उसमें लाइट ईयर रहता है। तो लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो रोशनी एक साल में तय करती है। तो ये 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स के बराबर होता है। 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स के बराबर होता है। तो ये जो लाइट ईयर है, ये स्टार्स और गैलेक्सीज के दरमियान जो फासला है वो बताने के लिए इस्तेमाल होता है। एक और यूनिट है जिसको पार्सिक बोलते हैं। ठीक है, PARSEC, पार्सिक। तो ये लाइट ईयर से भी बड़ा यूनिट है। जो 1 पार्सिक है वो तकरीबन 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। तो ये उससे भी ज़्यादा जो बड़े फासले हैं उनको मापने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि इस कायनात का आगाज़ जो है वो किस तरह से हुआ। तो इसको समझने के लिए हमारे पास 2 नज़रिए हैं। एक तो बिग बैंग थ्योरी है। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी जो है इसके मुताबिक ये है कि तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 13.8 अरब साल पहले ये जो हमारी कायनात है, ये एक इंतहाई गर्म और एक डेंस पॉइंट से ये स्टार्ट होती है। ठीक है, एक्सट्रीमली हॉट एंड डेंस पॉइंट से ये स्टार्ट होती है। तो होता ही है कि अचानक एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ठीक है, तो उस धमाके के बाद फिर वो स्पेस बनती है, फिर टाइम बनता है, उसके बाद फिर मैटर पैदा होता है। ठीक है, और फिर वक्त के साथ साथ ये जो है ये एक्सपैंड हो रही है। ठीक है, गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स बने, वो जो बॉडीज बड़े बड़े बने, फिर वो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इसको इसका साइज जो ये लार्ज होती जा रही है, फैलती जा रही है। ठीक है, जैसे तो इसको हम इसकी इंडोर्समेंट लेते हैं, हम कुरान से लेते हैं। सूरह ज़ारियात में अर्शाद फरमाया जाता है, आयत नंबर इसकी है 47, सूरह ज़ारियात। और हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हमने आसमान को ताकत के साथ बनाया और यकीनन हम इसे मजीद फैलाने वाले हैं। तो ये इस बात को इंडोर्स करती है। जो साइंटिस्ट कहते हैं ना, एस्ट्रोनॉमर्स की कायनात जो है वो फैलती जा रही है। तो इसकी जो है वो जो एक इस पे मोहर सब्त की गई है, कुरान से भी हमें इसका हवाला मिल गया। तो कायनात कहते हैं अभी स्टिल फैल रही है। ठीक है, तो हमने देखा है अभी वो फैल रही है। एक और हाइपोथेसिस है, इसको निबोलर हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, NEBULAR हाइपोथेसिस, HYPOTHESIS। तो पेपर में क्वेश्चन दो तरह से आएगा। अगर वो हाइपोथेसिस के बारे में पूछे तो फिर आपने निबोलर हाइपोथेसिस लगाना है। अगर वो थ्योरी पूछेगा तो फिर वो ज़ाहिर है बिग बैंग थ्योरी है। ठीक है, ये आपने याद रखना है।
तो ये निबुलर हाइपोथेसिस क्या है? तो ये क्या है, ये सोलर जो हमारा निज़ाम शमसी है उसकी तश्कील को ये बयान करता है। तो वो कहते हैं कि स्टार्ट में ये एक बहुत बड़ा एक जाइंट क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट था। ठीक है, गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल था, इसको निबुला कहते हैं। तो ये बादल जो है वो अपनी ग्रेविटी से सिकुड़ने लगता है। ठीक है, तो इसमें फिर दरमियान में एक सूरज बनता है, फिर बाकी धूल ने इसमें प्लैनेट्स बनाती है, मून्स बनते हैं, एस्ट्रॉइड्स बनते हैं। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। ठीक है, तो सोलर सिस्टम में कुछ और आप पॉइंट्स ऐड कर लें तो ये पॉइंट्स भी वो कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो सोलर सिस्टम जो है वो तकरीबन आज से 4.6 बिलियन ईयर्स, ठीक है, आज से 4.6 बिलियन साल पहले ये बना। ठीक है, और इसमें हमारा जो सोलर सिस्टम है इसमें जो सूरज की रोशनी है वो ज़मीन तक तकरीबन 8 मिनट और 20 सेकंड में वो ज़मीन पे पहुंचती है। जी पेपर में उसने पूछा हुआ है कि सूरज सनलाइट जो है ज़मीन पर आने में कितना टाइम लेती है, 8 मिनट और 20 सेकंड लेती है। हमारे सोलर सिस्टम में ओवरऑल जो है 181 मून्स हैं। ठीक है, 181 जो है हमारे सोलर सिस्टम में चांद है। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट्स जो है वो 181 है हमारे सोलर सिस्टम में। तो जो वेनस एक प्लेनेट है वो हमें ज़मीन से भी नजर आता है। इसको इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। ठीक है, वेनस को। तो अच्छा जी, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है जी, हमारी ज़मीन के करीब तरीन कौन सा प्लेनेट है? तो ये मरकरी है। ठीक है, करीब तरीन हमारा जो ये है प्लेनेट, ये मरकरी है। वैसे देखा जाए तो सबसे पहले मरकरी आता है, फिर विनस आता है, फिर अर्थ आता है तरतीब के लिहाज से। लेकिन इसका ये जो हमारा सिस्टर प्लेनेट है वो मरकरी है। उसकी वजह क्या है? 2019 में एक स्टडी आती है एवरेज डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो वो बताती है कि ये जो इसका एवरेज डिस्टेंस है ना, तो वीनस सिर्फ एक पॉइंट ऐसा था जिसपे वीनस का जमीन से जो फासला है वो 38 मिलियन किलोमीटर होता है। यानी कि सिर्फ एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये जो वीनस है ये जमीन से 100 सिर्फ ओनली 38 मिलियन किलोमीटर के फासले पे होता है। लेकिन ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो मरकरी जो है वो 77 मिलियन किलोमीटर के फासले पे होता है। तो इसके सिस्टर प्लेनेट फिर मरकरी होता है। ठीक है, अर्थ का सिस्टर प्लेनेट मरकरी है, वेनस नहीं है। तो उसका जो बाकी पॉइंट्स है वेनस के वो फिर काफी ज्यादा है, इससे काफी ज्यादा है। ठीक है, तो अच्छा, तो एक तो हमारे जमीन के करीब तीन जो स्टार है वो तो सूरज है। ठीक है, तो इस तरह से एक और क्वेश्चन भी वो पूछता है कि हमारा जो सूरज है एक स्टार है, इसके अलावा कौन सा स्टार है जो जमीन के सबसे ज्यादा करीब है? आप उसका नाम नोट कर लें। प्रोक्सिमा, प्रोक्सिमा सेंटेरिए। ठीक है, इसकी स्पेलिंग आप लिख लें, PROXIMACENTAURI, प्रोक्सिमा सेंटोरी। ठीक है, तो ये सूरज के बाद जो सबसे करीब तीन जो तारा है हमारी जमीन के वो प्रोक्सिमा सेंटोरी है, और इसका जमीन से जो फासला है वो 40 ट्रिलियन किलोमीटर है। ठीक है, जमीन से इसका फासला 40 ट्रिलियन किलोमीटर है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है सोलर सिस्टम के हवाले से। तो अब हम देखते हैं कि ये गैलेक्सी क्या होती है। ठीक है, गैलेक्सी एक बहुत बड़ा निज़ाम है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स, गैसेस और डस्ट मेकर, तो ये तमाम इससे ये मुश्तमिल होती है। और ये एक ग्रेविटी के साथ ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो इसको गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, तो एक गैलेक्सी को अगर देखें तो इसमें लाखों से लेके खरबों तक भी सितारे हो सकते हैं। इसमें प्लेनेटरी सिस्टम होते हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम होते हैं, निबोला होते हैं, इसमें ब्लैक होल्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कॉस्मिक स्ट्रक्चर जिसमें होते हैं। एक बहुत बड़ा ये एक स्ट्रक्चर है, तो इसको गैलेक्सी कहते हैं। तो एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी जो ये कायनात है इसमें तकरीबन 2 खरब से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद है। ये इतना एक वसी ये निज़ाम अल्लाह ताला ज़ात ने पैदा किया हुआ है। तो जो हमारी गैलेक्सी है उसके बारे में पेपर में क्वेश्चन आता है कि हमारी कौन सी गैलेक्सी है। तो हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी ये हमारी गैलेक्सी है। तो इसमें हमारा सोलर सिस्टम भी मौजूद है। ठीक है, ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है। ये जो मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है, एक चक्री किस्म की है ये। ठीक है, और
इसका जो डायमीटर है वो तकरीबन 1 लाख लाइट ईयर के बराबर है। इसमें जो स्टार्स हैं उनकी तादाद अगर देखी जाए तो ये 200 से लेके 400 बिलियन तक हमारी जो गैलेक्सी है इसमें तारे मौजूद हैं। ठीक है, और हमारी गैलेक्सी के मिडिल में एक ब्लैक होल है। ठीक है, एक ब्लैक होल है, इसका नाम आपने याद रखना है, सैगिटेरियस ए स्टार इसको कहते हैं। जो हमारी मिल्की वे का जो दरमियान में एक ब्लैक होल है इसको सैगिटेरियस ए स्टार कहते हैं। ठीक है, SAGITTARIUS, सैगिटेरियस ए स्टार। ठीक है, तो हम करंट अफेयर्स में इसको पढ़ चुके हैं कि 2022 में एवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप, ठीक है, इससे पहली दफा इसका इमेज जो है वो रिलीज किया था। ठीक है, ये करंट अफेयर्स में हम 2022 में हम पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, और ये तकरीबन 552 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये हरकत कर रही है जो हमारी गैलेक्सी है। ठीक है, 552 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ठीक है, और फिर एक और क्वेश्चन आता है कि हमारी गैलेक्सी जो मिल्की वे है इसके करीब तरीन जो गैलेक्सी है उसका क्या नाम है। ठीक है, तो इसका नाम है एंड्रोमीडा, एंड्रोमीडा गैलेक्सी। ये मिल्की वे के करीब तरीन गैलेक्सी है, ये भी एक स्पाइरल गैलेक्सी है, और इसका जो डिस्टेंस है वो मिल्की वे से तकरीबन 2.5 मिलियन लाइट ईयर के बराबर है। ठीक है, 2.5 मिलियन लाइट ईयर का फासला है मिल्की वे और एंड्रोमेडा के दरमियान। ठीक है, और एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि तकरीबन 4 से 5 अरब साल के बाद ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हमारी मिल्की वे जो है गैलेक्सी है उसमें जो एक छोटा सा सोलर सिस्टम है उसका छोटा सा पार्ट है ये हमारी गैलेक्सी का सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में आपको पता है एक सूरज है, दरमियान में एक जी टाइप स्टार होता है, तो इसके गिर्द फिर 8 सितारे हैं और 8 प्लैनेट्स हैं, सितारे। ठीक है, तो वो इसके गिर्द गर्दिश करते हैं, तो आपने उनके नाम याद रखने हैं। सबसे पहले जो है वो आता है मरकरी, MERCURY। उसके बाद आता है विनस, VENUS। फिर अर्थ है हमारी ज़मीन, उसके बाद मार्स है, फिर जुपिटर है, JUPITER। देन सैटर्न है, SATURN। देन यूरेनस है, URANUS। एंड देन एंड पे नेपच्यून, NEPTUNE। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास प्लेटो है, एरिस है, और कुछ एस्टेरॉइड्स होते हैं, फिर कॉमेट्स होते हैं। ये पथरीले और बर्फीली किस्म के ये बॉडीज होते हैं, अजसाम होते हैं। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। अच्छा, आप जो है ना ये क्या उसे कहते हैं, तरतीब आपने याद रखनी है इसकी, ये जो प्लैनेट्स हैं हमारे 8। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक सेंटेंस आप लिख लें, इसके अलावा आपको जो सूट करता है आप खुद से भी कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, आपने मीनिंग्स को एसोसिएट करना होता है, तो फिर चीज़ें आपको भूलती नहीं है, याद रहती हैं। तो लिख लें आप, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। ठीक है, तो माई से मरकरी, वेरी से विनस, एजुकेटेड से अर्थ, मदर से मार्स, जस्ट से जुपिटर, सर्व से सैटर्न, आस से यूरेनस एंड नूडल से नेपच्यून। ठीक है, तो आपको जो भी सूट करते हैं आप कुछ भी इसका लिख सकते हैं, कोई भी निमोनिक आप इसका बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है जी हमारा सोलर सिस्टम। उसके बाद हम इन प्लैनेट्स को वन बाय वन देखेंगे, इनके फिजिकल फीचर्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्लैनेट। ये प्लैनेट क्या होता है। ठीक है, एक बड़ा सा सिलेस्टियल बॉडीज होती हैं। ठीक है, जो सूरज या किसी भी जैसे किसी बड़े जिस्म के गिर्द रिवॉल्व करती हैं। ठीक है, इनकी अपनी लाइट नहीं होती, ये सूरज की जो लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट करती हैं। तो इनकी जो ग्रेविटी है, अपनी इनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि इनकी शक्ल जो है, इनकी शेप जो है वो स्फेरिकल शेप के हो जाते हैं, जैसे हमारी अर्थ है।
ऑब्लीट स्फेरिकल इसकी शेप है, ठीक है। और अच्छा नेक्स्ट है जी, ये हमारा जो प्लैनेट्स है इनमें और सितारों में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो सबसे बुनियादी फ़र्क ये है कि सितारा है इसकी अपनी लाइट होती है, अपनी रोशनी होती है, लेकिन प्लैनेट की रोशनी नहीं होती, ये सितारे की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और इसके अलावा सितारे के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, सितारे में नहीं होता। सितारे का जो टेम्परेचर है और उसका साइज आमतौर पर सितारे से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, सितारे जो है वो सितारे के गिर्द घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, लेकिन सितारा जो है वो अपनी गैलेक्सी के मरकज़ के गिर्द हरकत करता है, ठीक है। गैलेक्सी का मरकज़ आई गेस हमारे पास ब्लैक होल है। उसके बाद हम इन जो प्लैनेट्स हैं इनको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मरकरी। ये सूरज के सबसे करीब और सबसे छोटा सितारा है। इसका कतर तकरीबन 4880 किलोमीटर है, ठीक है। इसका जो डायमीटर है वो 4880 किलोमीटर है, और सूरज से इसका जो फासला है वो 58 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। और ये अपने एक्सिस के गिर्द बहुत आहिस्ता घूमता है, ठीक है। तो इसको एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 59 ज़मीन के अगर डेज को देखें, जो हमारे दिन होते हैं 24 घंटे के, इसको 59 डेज लगते हैं एक, यानी कि इसका एक दिन हमारे इसके जो है ना, एक दिन हमारे 59 दिनों के बराबर होता है। लेकिन इसको सूरज के गिर्द रिवॉल्व करने में सिर्फ 88 दिन लगते हैं। इसका एक साल जो है वो हमारे 88 दिनों के बराबर होता है। इसमें कोई चांद नहीं है, ठीक है। मरकरी में कोई चांद नहीं है। नेक्स्ट है विनस, ठीक है। तो विनस का जो कतर है वो 12,104 किलोमीटर है। सूरज से इसका फासला 108 मिलियन किलोमीटर है। इसका रोटेशन पीरियड बहुत ज़्यादा स्लो होता है, यानी कि इसका जो एक दिन है वो हमारे 243 दिनों के बराबर होता है। विनस का एक दिन हमारे 243 दिनों के बराबर होता है, ठीक है। और दूसरा आपने इसकी रोटेशन के हवाले से याद रखना, ये अहम पॉइंट है कि बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो विनस जो है वो क्लॉकवाइज करता है, ठीक है। बाकी तमाम जो है वो वेस्ट से ईस्ट की जानब करते हैं, ये ईस्ट से वेस्ट की जानब रोटेट करते हैं। इसका ये फर्क आपने याद रखना है विनस के हवाले से। इसकी जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, रोटेशन होती है उसके एक एक्सिस के गिर्द जो घूमता है, ठीक है। तो विनस की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। और इसका जो एक साल है वो हमारे 225 दिनों के बराबर होता है। इसमें भी कोई चांद नहीं है, इसका भी कोई मून नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारी अर्थ जमीन। सूरज से 150 मिलियन किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, ठीक है। और इसकी जो जमीन की रोटेशन है वो एग्जैक्टली 23 घंटे 56 मिनट्स और 4 सेकंड है। अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स बनते हैं, ठीक है। 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड्स, ठीक है। तो ये इसका एक दिन बनाता है। और सूरज के गिर्द ये 365 दिनों में एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर मुकम्मल करती है। तो हमारा साल जो है वो 365.6, ठीक है। 6 घंटे भी साथ इसके एक्स्ट्रा लगाएंगे, ठीक है। इसलिए 4 साल बाद जाके भी हमारा एक लीप ईयर बनेगा, एक दिन का इजाफा होगा, 24 घंटों का इजाफा होगा। तो 365 प्लस 6 डेज इसको लगते हैं एक चक्कर कंप्लीट करने में। तो इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे पानी मौजूद है, 71% यहाँ पे पानी है, 29% यहाँ पे ज़मीन है, ठीक है। और इसका एक चांद भी है। तो ज़मीन का जो चांद है आपने उसका नाम याद रखना है। तो हमारे चांद का नाम लूना है, LUNA, ठीक है। जो हमें चांद है उसका नाम लूना है।
और इसका एटमॉस्फेयर हम पढ़ चुके हैं कि इसके एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, 21% इसमें ऑक्सीजन है। तो ये वाहिद सितारा जो लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है। और नेक्स्ट है जी हमारे पास मार्स। मार्स सूरज से 228 मिलियन किलोमीटर के फासले पर है। इसका जो रोटेशन पीरियड है वो 24.6 घंटे है, यानी कि हमसे मिलता जुलता ही है इसका जो एक दिन है, ठीक है। लेकिन इसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में तकरीबन 687 जमीन के दिन लगते हैं, तकरीबन हमारे 2 साल थोड़ा सा अर्सा कम। इसमें 2 चांद है, तो मार्स के दोनों चांद जो उनके नाम आपने याद रखना है, फोबोस, PHOBOS, और दूसरा डाइमोस, DEIMOS। ये मार्स के 2 चांद हैं, उसके 2 मून है। मार्स को रेड प्लेनेट भी कहते हैं, ठीक है। उसकी वजह ये है कि इसकी सतह के ऊपर आयरन ऑक्साइड मौजूद होता है, कि जंग आलूद आयरन होता है, ठीक है। उसकी वजह से इसकी जो सतह है वो सुर्खी माइल होती है, तो इस वजह से इसको रेड प्लेनेट भी कहते हैं। तो मार्स के ऊपर एक माउंटेन है, ठीक है, उसका नाम आपने याद रखना है, ओलंपस मॉन्स उसको कहते हैं, OLYMPUS, ओलंपस मॉन्स। ये मार्स के ऊपर एक पहाड़ है। और हमारा जो पूरा पूरा सोलर सिस्टम है ना, उसमें सबसे बड़ा जो आतिशफशां पहाड़ है वो ये ओलंपस मून है, जो मार्स में मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे एक वैली भी है, वैलिस मैरिनियर के नाम से, VALLES MERINERIS, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वैली है। तो इसका एटमॉस्फेयर ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड पे मुश्तमिल है, ठीक है। तो मार्स के ऊपर कई मिशन भी हो चुके हैं लाइफ की तलाश में। 1975 में वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 दो मिशन भेजे गए। फिर 2011 में क्यूरियोसिटी रोवर के नाम से एक मिशन लॉन्च किया गया। 2020 में एक्सोमार्स रोजिलिन फ्रैंकलिन रोवर के नाम से एक मिशन लॉन्च किया गया 2020 में। परसिवरेंस रोवर के नाम से भी एक मिशन 2020 में लॉन्च किया गया। इसके अलावा यूएई ने भी एक मिशन लॉन्च किया था जस्ट स्टडीज के लिए, होप प्रोब के नाम से हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये मार्स के हवाले से है। नेक्स्ट जो हमारा प्लैनेट आता है वो है जुपिटर, ठीक है। तो जुपिटर जो है ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसका जो डायमीटर है वो 1,39,820 किलोमीटर है। और सूरज से इसका जो फासला डिस्टेंस है वो 778 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। तो ये अपने एक्सिस के सबसे ज्यादा तेजी से ये रोटेट करता है। 9.9 घंटे लगते हैं, यानी कि इसका एक दिन जो वो हमारे 9.9 जो घंटे उनके बराबर होता है। और लेकिन सूरज के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करने में इसको 12 साल लगते हैं। इसका एक साल हमारे 12 सालों के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें तकरीबन 95 के राउंड बोर्ड इसमें मून्स हैं। उसमें आपने याद रखना है जो इसका सबसे बड़ा मून है गैनोमीड के नाम से है, ठीक है। गैनोमीड, GANYMEDE, ठीक है। तो गैनोमीड जो है ये जो मून है ये जुपिटर में है, और ये इतना बड़ा है कि जो हमने मरकरी प्लेनेट देखा था उससे भी ये साइज में बड़ा है, ठीक है। तो इसकी एक और मशहूर इसकी एक फीचर आप कह लें, इसको ग्रेट रेड स्पॉट भी कहते हैं, ठीक है। ग्रेट रेड स्पॉट एक बहुत बड़ा तूफान है जो सदियों से चल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप इसके हवाले से याद रखें, जुपिटर के हवाले से। नेक्स्ट है जी हमारे पास सैटर्न। इसका सूरज से फासला 1.43 बिलियन किलोमीटर है। और ये अपने एक्सिस के गिर्द 10.7 आवर्स इसको लगते हैं घूमते हुए, रोटेशन कंप्लीट करते हुए। और एक रेवोल्यूशन जो है ये जमीन के 29 साल लेता है, ठीक है। हमारे 29 साल और सैटर्न का 1 साल बनता है। इसमें 80 के करीब इसमें मून है, जिनमें सबसे बड़ा जो है वो टाइटन है, ठीक है। टाइटन नामी मून जो है सैटर्न पे मौजूद है। तो सैटर्न जो है ये
हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा बड़ा प्लैनेट है, ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ पे मीथेन लेक्स मौजूद हैं, तो वो कहाँ मौजूद है मीथेन लेक्स? मीथेन लेक्स जो है वो सैटर्न पे मौजूद है, ठीक है। और इस सैटर्न में ये अपने रिंग्स की वजह से मशहूर होता है। इसके कुछ गैसेस उसके हवाले से भी ये मशहूर है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास यूरेनस। सूरज से इसका फासला 2.87 बिलियन किलोमीटर है। इसका रोटेशन पीरियड 17.2 आवर्स है, लेकिन इसका रेवोल्यूशन जो है वो ज़मीन के 84 ईयर्स के बराबर है, ठीक है। हमारे 84 साल और सैटर्न का यूरेनस का 1 साल। इसमें 27 मून्स हैं, ठीक है। और इसका एटमॉस्फेयर जो है वो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन पर मुश्तमिल होता है, जिसकी वजह से ये ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है, ठीक है। तो यूरेनस जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लैनेट है, सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेपच्यून। नेपच्यून का सूरज से जो फासला है वो 4.5 बिलियन किलोमीटर है। इसका रोटेशन का जो पीरियड है वो तकरीबन 16 आवर्स है। रेवोल्यूशन ज़मीन के 165 साल, नेपच्यून के हमारे 165 साल और नेपच्यून का 1 साल इसके बराबर है। इसमें 14 के करीब चांद हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो चांद है वो ट्राइटोन है, ठीक है। ट्राइटोन, TRITON, ये नेपच्यून पर मौजूद है। इसमें बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी रफ्तार 2100 किलोमीटर फी घंटा की तक भी पहुंच जाती हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा तूफान है जिसको ग्रेट डार्क स्पॉट कहते हैं, ठीक है। एक हमने ग्रेट रेड स्पॉट पढ़ा था, अब ये ग्रेट डार्क स्पॉट, ठीक है। ग्रेट डार्क स्पॉट तो ये नेपच्यून पर है, ठीक है। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। इसमें अब जी हम और देखते हैं, हम अपने चांद के बारे में देखते हैं, लूना कि चांद क्या है। तो हमारी ज़मीन का ये वाहद नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। अपनी रोशनी नहीं इसकी होती, सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। इसका कतर तकरीबन 3474 किलोमीटर है। ज़मीन के साइज़ का 1/4 है, ठीक है। और इसकी ग्रेविटी जो है वो ज़मीन से तकरीबन 1/6% इसकी वीक है। तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर ज़मीन पर आपका वेट जो है वो 60 kg है, तो चांद के ऊपर आपका वेट सिर्फ 10 kg होगा, ठीक है। इतनी इसकी लो ग्रेविटी है। ज़मीन और चांद के दरमियान जो फासला है वो 3,84,400 किलोमीटर है, ठीक है। चांद की सतह के ऊपर बड़े बड़े क्रेटर्स पड़े हुए हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, ठीक है, जो मीटरॉइड्स के टकराने से बने। यहाँ पे गहरे स्याह मैदान है इसकी सतह के ऊपर, जिनको लूनर सीज कहा जाता है। ये पानी के समुंदर नहीं है बल्कि लावे जमे हुए हैं, ठीक है। इसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं है क्योंकि इसमें पानी वगैरह मौजूद नहीं है, इसलिए वहाँ दिन में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, रात में बहुत कम टेम्परेचर भी होता है। तो चांद को ज़मीन का एक चक्कर मुकम्मल करने में 27.3 दिन लगते हैं, यानी कि 27 दिन और 3 घंटे लगते हैं। तो इसकी रोटेशन और रेवोल्यूशन जो है वो एक ही स्पीड से होती है, इसलिए चांद हमेशा हमें एक ही इसका रुख नजर आता है, ठीक है। और इसमें दिन में इसका जो टेम्परेचर है वो 127 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है, रात को जो है वो 173 डिग्री यानी कि माइनस में चला जाता है, इतना कम भी हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे सोलर सिस्टम में आते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स। ड्वार्फ क्या होते हैं? ये छोटे छोटे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज होते हैं जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी शराइत पे पूरा नहीं उतरते, ठीक है। ये सूरज के गिर्द ऑर्बिट में हरकत करते हैं और इसमें ज़्यादातर काइपर बेल्ट या एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। तो आपने जस्ट इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो उनमें प्लूटो, इरिस, ERIS, होमिया, HAUMEA, मेकमेक, MEKE और सीरीज शामिल हैं। ये 5 हैं, CERES। तो इसमें सीरीज जो है वो एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाया जाता है, बाकी तमाम काइपर बेल्ट में पाए जाते हैं, ठीक है।
KUIPER, काइपर बेल्ट, ये आउटर स्पेस की एक बेल्ट है, तो वहां पे ये पाए जाते हैं। तो सिर्फ सीरीज जो है वो एस्टेरॉइड बेल्ट में पाया जाता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सोलर इक्लिप्स क्या होता है और लूनर इक्लिप्स क्या होता है। तो सूरज ग्रहण क्या होता है? जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है तो सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती, इसको सूरज ग्रहण कहते हैं, जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाए, ठीक है। ये तीन तरह का होता है, एक टोटल सोलर इक्लिप्स होता है, एक पार्शियल होता है, एक एनुअलर होता है, ठीक है। टोटल में सूरज मुकम्मल तौर पे छुप जाता है, पार्शियल में सूरज का कुछ हिस्सा छुपता, कुछ नजर आता है, और एनुअलर में सूरज के किनारे पर रोशनी का दायरा रह जाता है, बाकी वो नजर नहीं आता। उसके बाद आता है जी लूनर इक्लिप्स, LUNARECLIPSE। ये क्या होता है? जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाए तो जमीन का साया चांद पर पड़ता है, तो इसको चांद ग्रहण कहते हैं। ये भी तीन तरह का होता है, एक टोटल होता है इसमें पूरा चांद जो है साया में आ जाता है, छुप जाता है। एक पार्शियल होता है, थोड़ा सा ऐसा नजर आता है, और एक नीम साया एक नजर आता है जिसमें हल्का सा साया इसका पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी एस्टेरॉइड्स, ये भी हमारे सोलर पैन सिस्टम में मौजूद होते हैं। ये क्या होते हैं? ये पथरीले और धाती अजसाम है जो ज़्यादातर मार्स और जुपिटर के दरमियान जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, ठीक है, वहां पे पाए जाते हैं। तो एस्टेरॉइड बेल्ट किधर है ये आपने याद रखना है, ये मार्स और जुपिटर के दरमियान में है, ठीक है। ज़्यादातर ये छोटे साइज के होते हैं, लेकिन बाज़ का जो डायमीटर है वो सैकड़ों किलोमीटर तक भी हो सकता है। उसके बाद मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, मीटर्स क्या होते हैं, और मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, ये आपने इनको भी देखना है। मेटेरॉइड्स, METEOROIDS, ठीक है। तो ये खला में मौजूद छोटे छोटे पथरीले टुकड़े होते हैं। उसके बाद मीटियोर्स, METEORS। जब ये जो छोटे छोटे पथरीले टुकड़े होते हैं खला में, जब ये जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होकर जलते हैं तो इनको टूटा हुआ तारा कहते हैं, ठीक है, शूटिंग स्टार कहा जाता है। तो ये मीटियोर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, METEORITES। अगर वो जो छोटे छोटे पथरीले टुकड़े हैं वो खला इसमें हमारे एटमॉस्फेयर में जले ना, नीचे आकर जमीन से टकरा जाए या जमीन पर गिरे, तो इनको मेटेरॉइड्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉमेट्स क्या होते हैं, COMETS। ये भी हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा होते हैं। ये बर्फ, गर्द और पत्थरों पर मुश्तमिल अजसाम है जो सूरज के गिर्द एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये हरकत करते हैं, बेज़वी मदार में ये घूमते हैं, और जब ये सूरज के करीब आते हैं तो उनकी जो बर्फ होती है वो पिघल जाती है। तो बर्फ जब पिघलती है तो पीछे एक टेल सी बन जाती है, ठीक है। इसी वजह से इनको कॉमेट कहते हैं, जिसको कहते हैं दुमदार सितारा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मशहूर इसकी मिसाल है हेले का दुमदार सितारा, हेलेज कॉमेट जिसको कहते हैं, HALLEYS, हेलेज कॉमेट। ये हर 76 साल बाद नजर आता है, ठीक है। तो लास्ट टाइम ये 1986 फेब 1986 में ये लास्ट टाइम नजर आया था। तो हर 76 साल बाद ये हेलेज कॉमेट नजर आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे सोलर सिस्टम में आता है जी कॉन्स्टलेशन, CONSTELLATION। कॉन्स्टलेशन क्या होता है, ठीक है। तो कॉन्स्टलेशन ये आसमान के जो तारे होते हैं वो मिलके एक खास शक्ल बनाते हैं, ठीक है। तो उनको कॉन्स्टलेशन कहते हैं। पुराने लोग रास्ता तलाश करने के लिए इन तारों की मदद लेते थे, इनको नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करते थे। जैसे उर्सा मेजर है, ठीक है, उर्सा मेजर जिसको हम दुबे अकबर भी कहते हैं, 7 सितारों पर मुश्तमिल ये होता है, एक बड़ा सा दुम्बा या बड़ा सा रिच टाइप ही होता है, ठीक है। उर्सा मेजर, URSA, उर्सा मेजर, ठीक है। और इसकी मिसाल ओरियन है, ORION। कैसियोपिया, CASSIOPEIA, ठीक है। तो ये था जी हमारा एस्ट्रोनॉमी के हवाले से। सियर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे।
सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।